क्विकली आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ मैं, एंड इट्स अबाउट DCA और डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। बहुत सारे लोग जो मुझे अभी रिसेंटली जिन्होंने ज्वाइन किया है तो वो इस कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं, उनके पास ये मिसकॉन्सेप्शन है कि DCA से आप अपने लॉसेस रिकवर कर सकते हो। ये बहुत गलत अंडरस्टैंडिंग है, इसको प्लीज़ करेक्ट करो। एंड आई नो ये कहाँ से आ रही है, मैंने उन लोगों को सुना है ये बात कहते हुए कि अगर रिकवर करने हैं अपने लॉसेस तो DCA करना शुरू कर दो। दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो कंटेंट क्रिएटर्स मेरी बात सुन रहे हैं तो आई लिटरली टेल यू गाइस, आप लोग बहुत गलत अपने ऑडियंस को ये बात सिखा रहे हो, समझा रहे हो। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो प्लीज़ गो एंड रीड देम, करेक्ट योर कॉन्सेप्ट्स, और फिर अपने ऑडियंस को, व्यूअर्स को सही बात बताओ। बिकॉज दोज पीपल, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर रिलाइंग ऑन यू, दे आर रिलाइंग ऑन यू, तो प्लीज गलत उनको बात ना बताओ। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग स्ट्रैटेजी लॉसेस रिकवर के लिए नहीं है। यू कैन नॉट रिकवर योर लॉसेस बाय डूइंग DCA। क्यों? क्योंकि लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एडा है और मैं इस वक्त 70-60% लॉस में हूँ, ठीक है। अब क्या गारंटी है इस बात की कि जब हम लोग दोबारा से बुल रन देखते हैं तो एडा रिकवर हो जाएगा? हो सकता है एडा डेड हो जाए। तो हाउ कैन DCA बी ए स्ट्रैटेजी टू रिकवर योर लॉसेस? DCA इज अ स्ट्रैटेजी गिवन टाइम फ्रेम के अंदर उस एसेट की बेस्ट बाइंग प्राइस हासिल कर सको। सो फॉर एग्जांपल अगेन एडा की एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने $1 पे एडा खरीदा, फिर एडा और नीचे आया, मैंने 0.5 USD पे खरीदा, 0.7 पे खरीदा, 0.3 पे खरीदा, एज एन एग्जांपल 0.2 पे खरीदा। तो मेरी जो एडा की बाइंग प्राइस आ जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो 6 महीने भी हो सकते हैं, वो साल भी हो सकता है, वो 2 साल भी हो सकता है। मेरी ऑन एवरेज प्राइस आ जाएगी $0.8 फॉर एग्जांपल। अब जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट बुल रन में एडा एग्जिस्ट भी करे या एडा दोबारा से $4 का हो जाए, $2 का हो जाए, या जो भी उसका ATH था वो देखे। इट्स नॉट नेसेसरी। सो प्लीज मेक दिस थिंग वेरी वेरी क्लियर। DCA लॉसेस को रिकवर करने की स्ट्रैटेजी नहीं है। DCA इस चीज की स्ट्रैटेजी है ताकि आप बेस्ट बाइंग प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस एसेट की हासिल कर सको। बिकॉज अगेन देयर आर नो गारंटीज कि कल एडा ऊपर जाएगा या उसकी प्राइस गिरेगी, राइट? सो प्लीज करेक्ट इट इन योर माइंड्स। DCA or dollar cost averaging, I cannot insist on it. It's not a strategy to recover your losses. It's a strategy to find the best buying price एक given time period के अंदर। मैं दीवार ढूंढ रहा हूँ जहाँ अपना सर मार सकूँ आपकी इस वीडियो की वजह से। लॉसेस रिकवरी, बाइंग प्राइस नीचे आना और बेस्ट प्राइस एक चीज़ नहीं है। ये कमेंट किया है उस वीडियो पे जहाँ मैं आप लोगों को ये कह रही हूँ कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग या DCA इज़ नॉट ए स्ट्रैटेजी जिससे आप अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हो, और ये गलत कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है। सो क्लैरिफाई, करेक्ट योर कॉन्सेप्ट। उस वीडियो पे कमेंट आया, अगर वो आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी सो डू गो एंड वॉच इट। बल्कि रादर उस वीडियो के बाद मुझे काफ़ी सारे आप लोगों ने कमेंट्स भेजे हैं। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू क्रिएट सीरीज ऑफ वीडियोज़ जहाँ पे मैं डॉलर कॉस्ट एवरेज के कॉन्सेप्ट को आप लोगों के क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि जितना मुझे समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट बहुत गलत डेवलप हुआ है। आप लोग ये समझते हो कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग से आप अपने लॉसेस रिकवर कर लोगे। दैट्स फार फ्रॉम ट्रूथ। और उसका रीज़न ये है कि आप लोगों को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि कौन सा प्रोजेक्ट विल बी सक्सेसफुल। इवन अगर हम लोग इस बुल मार्केट में भी हैं तो भी किसी को नहीं पता कि कौन सा प्रोजेक्ट विल बी सक्सेसफुल और कौन सा प्रोजेक्ट विल बी अ फेलियर, किसी को भी नहीं पता। तो अनलेस इट्स बिटकॉइन एंड इथेरियम, जिस पे मेरा बहुत ज़्यादा, सिर्फ मेरा नहीं, मार्केट की डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है इन दोनों टोकन्स के पास, और वन ऑफ द फर्स्ट 2 वंस, वेरी गुड टेक्नोलॉजीज़, वेरी गुड टोकन्स। इन दोनों के अलावा मैं किसी पे भी DCA करने के लिए एज अ स्ट्रैटेजी टू रिकवर योर लॉसेस नहीं रिकमेंड करूँगी। अब आप मुझसे पूछ रहे हो कि लॉसेस रिकवर, बाइंग प्राइस नीचे आना और बेस्ट प्राइस एक चीज़ नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। लॉसेस रिकवर का मतलब ये है कि अनलेस आपका एसेट आपके बाइंग प्राइस से ऊपर नहीं चला जाता, आपके लॉसेस रिकवर नहीं हो सकते। सो दैट्स डिफरेंट थिंग। इसका DCA से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर आप कह रहे हो कि बाइंग प्राइस नीचे आना, बाइंग प्राइस, देखो आपकी बाइंग प्राइस और मेरी बाइंग प्राइस तो डिफरेंट हो सकती है ना। मैंने लेट्स से बिटकॉइन 17,000 पे ख़रीदा, आपने बिटकॉइन लेट्स से 13,000 पे, 10,000 पे ख़रीदा,
तो बाइंग प्राइस नीचे आना और डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग एक चीज़ कैसे हो सकती है? फिर आप ये पूछ रहे हो कि बेस्ट प्राइस। देखो, बेस्ट प्राइस का मतलब ये है कि एक गिवन टाइम फ्रेम को मत भूलो। एक गिवन टाइम फ्रेम के अंदर 6 महीने, साल के अंदर आप कंसिस्टेंटली एक एसेट को बाय करते रहते हो, जो भी आपको स्टॉक मार्केट की प्राइस मिल रही है। एंड देन व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज़ कि आप ये कह रहे हो कि हमारी जो एवरेज प्राइस है बाइंग की, वो बेस्ट हम लोगों को प्राइस मिल जाएगी। और जब हम लोग 6 महीने, साल, 2 साल, अगेन एज योर इफ़ यू आर एन इन्वेस्टर, 6 महीने, साल, 2 साल में जब हम लोग उस एसेट को बेचेंगे तो हम लोग प्रॉफिट्स बना लेंगे। तो ये तीनों चीज़ें डिफरेंट है। आई बॉट इथेरियम फॉर 4500, आई एम डाउन 3400, सो शुड आई DCA in Ethereum to recover my losses। अच्छा, ये भी कमेंट उसी वीडियो पे था जहाँ पे मैं DCA के बारे में बात कर रही हूँ कि DCA is not a strategy to recover your losses, rather DCA is a strategy जो आप ये कोशिश करते हो कि आप किसी भी एसेट का बेस्ट बाइंग प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रेम को मत भूलो। टाइम फ्रेम इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप चाहते हो कि आपको बेस्ट बाइंग प्राइस मिल जाए, तो दैट इज़ what dollar cost average strategy is for। अब आपका सवाल is quite interesting। देखो, इथेरियम और बिटकॉइन are the two tokens, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जिनको सबसे ज़्यादा मार्केट डोमिनेंस हासिल है। यानी कि अगर लेट्स से इस वक्त क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट कैप है वो $800 बिलियन US की है, तो तकरीबन आई थिंक कलेक्टिव बिटकॉइन और इथेरियम की डोमिनेंस 60% है। ज़्यादा डोमिनेंस बिटकॉइन के पास है, सेकंड रैंक ऑफ डोमिनेंस इथेरियम के पास है। अब इथेरियम के लिए आप इस वजह से DCA कर सकते हो, मगर DCA कर सकने से पहले इस बात को भी समझो कि इट ऑल मेल्ट्स डाउन टू योर रिस्क मैनेजमेंट एंड योर रिस्क एपेटाइट। ठीक है, अगर आपका रिस्क एपेटाइट इज़ मीडियम टू हायर, देन आप इथेरियम पे रिस्क लो। अगेन, इथेरियम इट्स नॉट प्रोन नॉट टू डाई। इथेरियम इज़ नॉट प्रोन। इथेरियम के पास कोई सक्सेस फार्मूला नहीं है। इथेरियम के पास किसी के पास भी 100% गारंटी नहीं है, इंक्लूडिंग इथेरियम, कि इसने सर्वाइव करना ही करना है। तो अगर मैं रिस्क एपेटाइट को देखूं और लेट्स से मेरा रिस्क एनीवेयर फ्रॉम मीडियम टू हाई है, then I will only do DCA for Ethereum and Bitcoin in a hope, with a speculation। मैं speculate करूँगी कि ये दोनों नहीं डाई करेंगे and these both will survive, right? लेकिन फिर again बहस वहाँ पर चली जाएगी कि everything is a risk। तो इथेरियम और बिटकॉइन पे आप DCA कर सकते हो। आई विल डू इट, आई एम डूइंग इट एज ए वे, एज अ फार्मूला टू रिकवर माई लॉसेस। लेकिन ये फार्मूला हर एसेट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आप इसको, ये बहुत स्पेसिफिक बात मैं कर रही हूँ। इन जनरल DCA इज़ नॉट ए स्ट्रैटेजी टू रिकवर योर लॉसेस। लॉस रिकवर करने की स्ट्रैटेजीज डिफरेंट होती हैं, उस पर मैं दूसरी वीडियो में बात करूँगी। Let's go back to basic. Dollar cost strategy, dollar cost average strategy is an investment strategy। ठीक है, हम लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोग ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं, और इन्वेस्टर का मकसद ये होता है कि चूँकि कोई भी मार्केट को टाइम नहीं कर सकता, तो इन्वेस्टर ये चाहता है कि मुझको चीपेस्ट पॉसिबल प्राइस मिले उस एसेट की। अब उसके लिए इससे बेहतरीन कोई तरीका नहीं है कि आप उस एसेट को, जिस एसेट पे भी आपका बिलीफ है, जिस एसेट के भी आप रिस्क एपेटाइट आपके पास है कि इन केस वो कल ज़ीरो हो जाता है तो भी यू आर फाइन। आफ्टर फिगरिंग आउट योर रिस्क एपेटाइट एंड आफ्टर डूइंग योर रिस्क मैनेजमेंट, आप उस एसेट को एक पीरियड के ऊपर, एक टाइम पीरियड के ऊपर कंसिस्टेंटली बाय करते रहते हो, और फिर आप जो है वो उसका चीपेस्ट पॉसिबल बाइंग प्राइस आप हासिल कर लेते हो। कंसिस्टेंटली एक टाइम पीरियड के ऊपर बाय करते हो, तो ये एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, ये लॉस रिकवरी स्ट्रैटेजी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, इस वजह से कि आपके पास, मेरे पास, किसी के पास भी कोई गारंटीज़ नहीं है कि जिस एसेट को मैं DCA कर रही हूँ कल मेरा लॉस रिकवर होगा भी कि नहीं होगा। वो एसेट अपनी, मेरी बाइंग प्राइस, जो भी मेरी बाइंग प्राइस निकल रही है ऑन एवरेज आफ्टर डूइंग DCA, उस बाइंग प्राइस से उस एसेट की प्राइस ऊपर जाएगी ही जाएगी। किसी के पास भी कोई गारंटी नहीं है। इस वजह से मैं इसको लॉस रिकवरी स्ट्रैटेजी नहीं समझती, क्योंकि अगर मैं ये कर रही हूँ, अगेन, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के सारे प्रिंसिपल्स को
बिल्कुल साइड पे रखना चाहते हो, बाय ऑल मीन्स कीप डूइंग इट। लेकिन अगर आप रिस्क मैनेजमेंट समझते हो, रिस्क मैनेजमेंट के प्रिंसिपल समझते हो और ये बात समझते हो कि जब कोई भी इन्वेस्टर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है तो उसको रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत शदीद ज़रूरी है। अगर मैं DCA कर रही हूँ किसी भी एसेट के अंदर और मैं रिस्क मैनेजमेंट को साइड, तो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज कि एक तो ऑलरेडी उस एसेट के अंदर मैंने अपनी पैसा डाला हुआ है, लेट्स से $5,000, ठीक है। मैंने मज़ीद $3,000 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या $2,000 या $1,000 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डाल दिया, सिर्फ इस होप में कि इस एसेट की प्राइस मेरी एवरेज बाइंग प्राइस से एक पॉइंट पे ऊपर चली जाएगी। जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती। यहाँ पे आती है रिस्क मैनेजमेंट। बहुत सारे ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स को ना ही इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में पता है, ना ही वो ये समझते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट कितनी ज़रूरी चीज़ है वाइल्स्ट यू आर इन्वेस्टिंग। जब मैं ये कहती हूँ कि DCA या डॉलर कॉस्ट एवरेज इज़ नॉट अ स्ट्रैटेजी कि आप अपने उससे लॉसेस को रिकवर कर सकोगे, इट्स नॉट ए लॉस रिकवरिंग स्ट्रैटेजी, रादर इट्स अ स्ट्रैटेजी जिससे आप बेस्ट बाइंग प्राइस हासिल करने की कोशिश करते हो किसी भी एसेट की। तो अभी भी मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन देख रही हूँ लोगों में, तो आई डोंट नो कि मेरा कॉन्सेप्ट सही है या नहीं है। सो मैं ये वीडियो में आपके साथ एक एनालॉजी क्रिएट करूँगी और डू लेट मी नो अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत कह रही हूँ, तो प्लीज़ डू स्टिच अ वीडियो विद दिस वन, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट मी, मैं सही कह रही हूँ, मैं गलत कह रही हूँ, हो सकता है मैं गलत कह रही हूँ, हो सकता है मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। तो इस वीडियो के साथ स्टिच करो ताकि क्योंकि जो वाइडर कम्युनिटी है वो बेनिफिट हो सके, हम लोगों को पता चले कि व्हाट टू डू एंड व्हाट इट इज़, राइट। एटलीस्ट जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है DCA का वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एनोलॉजी ये है कि देखो, जैसे मैंने आज एक घर ख़रीदा 500,000 का, और 6 महीने बाद, 8 महीने बाद मार्केट क्रैश हो गई, रियल स्टेट की मार्केट क्रैश हो गई और मेरी बाइंग प्राइस थी 500,000, और 6-8 महीने बाद जब मैंने उसको एवेल्यूएट कराया तो जो मुझे ऑफर मिल रही है वो लेट्स से 450,000 मिल रही है, 430,000 मिल रही है, डिपेंडिंग ऑन मार्केट किस लेवल की गिरी हुई है। तो व्हाट डू आई डू? क्या मैं उस घर के अंदर मज़ीद इन्वेस्टमेंट करती रहूँगी, मैं मज़ीद उसको बिल्ड करूँगी, मैं उसमें मज़ीद लाइक टॉयलेट्स अपग्रेड कर दूँगी, किचन को एक्सपैंड कर दूँगी, किचन की दीवार तोड़वा दूँगी, मैं क्या करूँगी? वुड आई बी कीप पुटिंग इन और मोर मनी? अनलेस वो प्रॉपर्टी लंदन में है और लंदन में भी लेट्स से नाइट्सब्रिज पे है, जहाँ मुझको ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा सर्टिनिटी है कि नाइट्सब्रिज की जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस हैं वो आज नहीं तो 10 साल में तो बढ़नी ही बढ़नी है, अगर मैं पीछे जाकर देखूँ, अगर मैं हिस्टोरिकल प्राइसेस देखूँ तो। लेकिन अगर मैं लंदन के बाहर कहीं मैंने घर ख़रीदा है तो प्रॉपर्टी मार्केट नीचे है, तो क्या उसमें मैं मज़ीद पैसा डालना शुरू कर दूँगी? आई डोंट थिंक सो दैट्स एडवाइजेबल, आई डोंट थिंक सो दैट्स रिकमेंडेबल, अनलेस वो जो मेरा घर है वो मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, वो प्रॉपर्टी है मेरे अपने रहने के लिए, ठीक है। आई डोंट केयर कि उसकी प्राइस बढ़ी नहीं बढ़ी, दैट्स माई हाउस, राइट। बिल्कुल इसी तरीके से अनलेस इट्स बिटकॉइन एंड इथीरियम, उसमें तो आप मज़ीद उसको ख़रीदते रहो जैसे जैसे प्राइस नीचे आती जाए, ताकि आप उसकी अपने लॉसेस रिकवर कर लो एक सर्टेन पॉइंट इन टाइम पे, मगर उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हाउएवर अगर वो लेट्स से एडा है, मैटिक है या और कोई भी क्रिप्टो एसेट है दैट इज़ नॉट बिटकॉइन एंड इथीरियम, हालांकि मैटिक को मैं खुद बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ, लेकिन अनलेस इज़ नॉट बिटकॉइन एंड इथीरियम, मुझे नहीं लगता कि DCA इज़ ए स्ट्रैटेजी टू रिकवर योर लॉसेस। मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताओ व्हाट डू यू गाइस थिंक।